हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज में। जैसा कि आप सबको पता है, सैटरडे और संडे को 7 बजे हम पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज करते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट या अदर यूनिट्स भी हैं। उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, उनको हम शॉर्ट सेशन के थ्रू रिवाइज करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है हैफा। हैफा का मतलब है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत जितने भी हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम्स, है ना, और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और स्कूल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, उनको रिसेंटली ऐड किया गया है। उनको ये फंड करता है बेसिकली, ठीक है, उनको ये अनुदान देता है। तो आज हम समझेंगे कि ये हैफा क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसको एस्टेब्लिश किया है, कौन कौन से बैंक हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जेआरएफ अड्डा ऐप से जुड़े हैं तो डेली क्विजेज आपकी होती हैं, उनको आप जरूर अटेंड कीजिए। और अभी आप सभी के लिए दोस्तों एक ऑफर चला हुआ है बहुत अच्छा। सितंबर का रजिस्ट्रेशन भी खुला हुआ है। 6 से 11 सितंबर तक आपको जितने भी हमारे कोर्सेस हैं उन सब पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा 10% का। आपको करना है TD10 कोड। TD10 कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो तुरंत आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट के 3 महीने बचे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो मस्त होके, और इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। चलिए अब समझते हैं हम हैफा को, कि हैफा क्या है आपका। पहली चीज, सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, हैफा की फुल फॉर्म क्या है। तो हैफा की फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये आपकी हैफा की फुल फॉर्म है। तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है इसमें कि हैफा की फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इसके बाद में बात करें कि ये जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, जो हैफा है, इसका काम क्या है, क्या काम करती है ये। तो हैफा की मैं बात करूं दोस्तों, तो जो हैफा है आपका, ये बेसिकली जितने भी हमारे देश के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। एक लाइन में मैं बोलूं तो जितने भी हमारे देश के, भारत के प्रमुख शैक्षणिक जो संस्थान हैं, हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, उनमें कैपिटल एसेट को फॉर्मेशन के लिए ये फाइनेंस करती है, यानी कि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता ये प्रदान करती है। मैं हैफा की बात करूं तो जो हैफा है दोस्तों, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट एक ये क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत ये आपका रजिस्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये आरबीआई के साथ में भी आपका क्या है, रजिस्टर है। तो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर है आपकी। अब दोस्तों, ये जो हैफा है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हैफा की स्थापना होती है 31 मई 2017 को। किसके द्वारा की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कैनरा बैंक के साथ में मिलकर इसकी स्थापना की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का एक ये क्या है, जॉइंट वेंचर है ये आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक का ये जॉइंट वेंचर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, और कैनरा बैंक के साथ में ये एक क्या है, आपका जॉइंट वेंचर है, जिसमें जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका शेयर है दोस्तों आपका 90.91%, और जो हमारा कैनरा बैंक है उसका जो शेयर है वो है 9.09%। ये आपका कैनरा बैंक का शेयर है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का क्या है, एक जॉइंट वेंचर है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस स्कीम के मेन उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि द मेन एम ऑफ द हैफा, जितने भी हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपके IITs हो गए, IIITs हो गए, NITs हो गए, IAC हो गया, एम्स हो गया, ये सब ग्लोबली टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन इनको बनाना है, ठीक है, एकेडमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में भी। तो इसका मेन एम ये है कि भाई जितनी भी हमारी जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है, टाइम्स हायर की रैंकिंग निकलती है, उन सब में हमारे देश के इंस्टीट्यूट IIT NIT टॉप करने चाहिए, है ना। तो ये इसका जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग पता है ना, कौन कौन से इंस्टीट्यूट टॉप पे हैं बताओ एक बार। एक आपका टाइम्स हायर की जो रैंकिंग है, टाइम्स हायर की जो रैंकिंग निकलती है आपकी, ठीक है, इन सब में हमारे इंस्टीट्यूट है वो टॉप करने चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। बात करते हैं दोस्तों, ये जो हैफा है ये पर्टिकुलरली कहां पे आपको फाइनेंस करता है दोस्तों। ये फाइनेंस करता है, एक तो देखो शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को निर्माण करने में, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के निर्माण के वित्त पोषण के लिए ये आपको पैसा देता है। इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग द बिल्डिंग ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप रैंक कर सके। बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट को ये फंड प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है इसके लिए। तो देखो जितने भी हमारे सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हैफा को ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों स्कूल जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए था, लेकिन अभी इसको स्कूल एजुकेशन के लिए भी ओपन कर दिया गया है, ठीक है। जो भी मेंबर इसको ज्वाइन करना चाहता है, जो भी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, शैक्षणिक संस्थान को 10 साल की अवधि के लिए अपने आंतरिक संचय से एक विशिष्ट राशि हैफा को आपको सौंपनी होगी। तो ये इसमें एक शर्त रखी गई है कि 10 साल के लिए उनको एक आंतरिक संचय से एक विशिष्ट राशि किसको सौंपनी होगी, हैफा को सौंपनी होगी। अब इसका फंडिंग पैटर्न क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। तो फंडिंग पैटर्न क्या है इसका, सबसे पहले तो देखो ये जो हैफा है इसको ऑथोराइज कितना है, 2000 करोड़ रुपए, है ना, ये आपको दे सकती है, जिसमें गवर्नमेंट की 1000 करोड़ की इक्विटी होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो हैफा है दोस्तों, ये जो CSR फंड है उससे भी अपने पैसे को मोबिलाइज करता है, जो कॉर्पोरेट और PSUs होती हैं वहां से भी ये पैसा है जो उठाता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा उसका जो प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द लोन होगा, यानी उसका जो मूल धन होगा वो जैसे कहां से चुकाया जाएगा, जो आपकी जैसे फीस आती है, रिसर्च अर्निंग्स आती है, वहां से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो पैसा चुका सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2000 करोड़ रुपए ले लिए हैफा से, आपको दिए, तो इसका ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है, इसका ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो इसको चुकाने के लिए आप कॉलेज की जो फीस लेते हैं, जो रिसर्च से अर्निंग होती है, उनसे ये पैसा चुका सकते हैं, और जो इंटरेस्ट होगा वो आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हैफा का आपका फंडिंग पैटर्न, इसको आपको याद रखना है। अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आज शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, नेट JRF विद शिव पर। ये टेलीग्राम चैनल है, यहां से इसकी PDF है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ लीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे छोटे छोटे सेशन से रिवीजन अच्छा होता है, तो आप मुझे कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।